सेकंड है। आपको क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, किस फॉर्म में होता है? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, यही आपको बता रहा है ना। अब यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? कोई भी संख्या a है और उसको हम क्या करें? b से विभाजित करें। कोई भी संख्या a है, यदि उसको हम b से, ये जो होता है b क्यूब प्लस r के फॉर्म में इंक्लूड होता है। कैसे होता है? मैंने बताया था, अगर आपकी संख्या मान लेते हैं 7 है, क्या है आपका संख्या? 7 है। अब 7 को अगर हम 3 से विभाजित करें या 2 से विभाजित करें तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 दूना के 6, और शेषफल क्या बचेगा आपका? 1। तो 7 यहां पर क्या है आपका? भाज्य है। क्या है आपका? भाज्य है। और 3 क्या है आपका? भाजक है। और ये 2 क्या है आपका? भागफल है। और 1 जो है क्या आपका? शेषफल है। क्या है आपका? शेषफल है। तो क्या मैं 7 को लिख सकता हूं क्या? 3 भाजक गुणुत्ते भागफल इंटू 2 प्लस शेषफल 1, इसके रूप में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? अब आपको क्या कह रहा है कि वही संख्या अगर a हो, अगर उससे हम किससे विभाजित करें? b से विभाजित करें तो ये q प्लस r इसके फॉर्म में होता है। और ये जो r होता है, r मतलब ये जो शेषफल होता है, ये हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा ये छोटा होगा किससे? किससे छोटा होगा आपका? ये चीजें मैंने बताई थी क्या? बताई थी। अब यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर सपोज यहां पर ये बातें समझ में आएगी आपको अच्छी तरह से। अब ये कह रहा है कि आपको दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये देखिए पूर्णांक क्या होता है? ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये कहां तक आपका? अनंत पदों तक। इसके बाद ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही जो है। अब कह रहा धनात्मक हो, लेकिन वो क्या हो? विषम हो। क्या हो? विषम हो। तो विषम कौन सा होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, यही होगा, यही होगा ना। अब मैं इस धनात्मक पूर्णांक की बात ये कर रहा है, तो हम इसको अगर ले लेते हैं तो कह रहा है उसको धनात्मक विषम पूर्णांक हो, उसको यदि मैं किससे विभाजित करूं? 6 से विभाजित करूं। यहां देखिए b की जगह आपको क्या दिया है? 6 दिया है। अगर मैं उसको 6 से विभाजित करूं तो क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होगा, यही होगा। अब हम आपको ले लेते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं। कोई भी आप इसमें से कोई भी नंबर आप बोलिए, मैं उसको दिखाता हूं आपको। कोई नंबर बोलिए आप। 7। क्या हुआ? 7। अब 7 को अगर आप किससे? 6 से विभाजित करें। किससे विभाजित करें? 6 से विभाजित करें तो 6 कम 6 कितना आया? 1 आया क्या? अब क्या 7 जो है वो बोला है कि a जो है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कोई भी जो संख्या है वो क्या है? धनात्मक, और लेकिन वो कैसा? विषम। तो 7 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है? है। तो 7 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 6 × 1 + 1 लिख सकता हूं क्या? और वहां पर जहां एक क्यूब क्या है आपका? पूर्णांक है, तो 1 के जगह पे मैंने क्या लिख सकता हूं? अब संख्या अगर इसको a मान लूं और ये 7 क्या है आपका? विषम है। 7 क्या है आपका? विषम है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता हूं? 6 और इंटू क्यूब और +1, विषम संख्या क्या इस फॉर्म में नहीं आई? आई क्या? और मैं कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं। किसको ले लेता हूं? 9 ले लेता हूं। तो 9 को फिर मैं अगर 6 से विभाजित करूं तो 6 कम 6 कितना आया? 6 कम 6 तो 3 आया क्या? शेषफल
तो क्या 6 इसको लिख सकता हूं 6 क्यूब और प्लस 3 का फॉर्म में आया क्या? आया। अब मैं फिर ले लेता हूं आपका 11, तो 6 कम 6, यहां कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। तो 11 क्या एक विषम पूर्णांक है ना, तो क्या 6 इसको 1 का क्यूब प्लस 1 हो गया कि नहीं? कोई ना। अब अगर मैं इसको ले लूं 13 ले लूं, मैं क्या करूंगा फिर? तो मैं क्या करता हूं 13 ले लूं तो 6 दूना के कितना आएगा? 12। और क्या आपका एक शेषफल बचेगा? क्या एक शेषफल बचेगा क्या? तो जब एक शेषफल बचा तो क्या 6 क्यू के स्थान पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा और उसके अनुसार आपका रिमाइंडर चलता चला जाएगा। ये समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आइए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हल करते हैं। अब आपको क्या कह रहा है, तो हम मानेंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? मानेंगे कि माना ए एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक तो है लेकिन वो कैसा है? विषम है, विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6, b बराबर 6, तब a तथा b में यूक्लिड किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, जब प्रयोग करेंगे तो a को अगर हम b से विभाजित करेंगे, अब आपका मान लेते हैं a है, अब b की जगह आपका क्या है? 6 से अगर हम विभाजित करेंगे तो आपका जैसे मान लेते हैं 6 से विभाजित करेंगे, मान लेते हैं q टाइम्स में जाएगा। हमें पता नहीं है ना कि a का नंबर क्या है, तो यहां पर जो आपका शेषफल होगा या तो इसका देखिए 0 होगा, या तो इसका शेषफल 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5। पॉसिबल जो आपका इतना ही वो चीजें आपकी होंगी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a बराबर 6 क्यूब प्लस, भाई ये r आया है रिमाइंडर, r जो है भाई a को 6 से विभाजित करने पर q टाइम्स में गया है और रिमाइंडर क्या आया है? r आया है। क्या आया है? r आया है। जब इतना आया है जहां r बराबर क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या? जब यहां पर हो सकता है तो अब हम r इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब r के जगह पर ये जितनी भी संभव आपकी r की वैल्यू है उसको यहां पर हम रख देंगे। तो देखिए a, अब देखिए समीकरण 1 में r बराबर 0 रखेंगे। जब r बराबर 0 रखेंगे तो आपका क्या होगा? a बराबर 6 क्यूब प्लस 0 होगा, 6 क्यूब प्लस 0 होगा। तो क्या मैं a बराबर 6 क्यूब को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू क्या होगा? 3 क्यूब अब प्लस 0 है तो इसको इतना कर सकते हैं। तो क्या अगर ये 2 है यहां आया, अब क्या ये 2 से विभाजित नहीं है? 2 से विभाजित है ना। इसका मतलब ये क्या है? विषम पूर्णांक नहीं है, सम है। क्या है? सम धन पूर्णांक है। ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि अगर ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है तो क्या इसकी जगह पर अगर मैं कोई मान लेते हैं कोई और पूर्णांक आया होगा, जैसे यहां पर मान लेते हैं q का मान 1 ही मान लेते हैं, q का मान अगर मानते हैं 1 ही अगर हम रख लेते तो 3 1 कम 3 दूना के 6 आया ना। तो 6 क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है? सम संख्या है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है? विषम वाला जो होता है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 है। तो ये आपका इससे पता चल गया कि ये सम पूर्णांक है। ठीक है। अब यहां पर आप ऐसे लिख देंगे, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि 6 क्यूब जो है 2 से क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अतः यह जो क्या होगा? सम धन पूर्णांक होगा, सम
धन पूर्णांक, धन पूर्णांक होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? अब समझ में आ रही बातें? आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है, देखिए कि पुनः अब आपका क्या करेंगे, आर की जगह पे क्या रखेंगे, एक रखेंगे। क्या करेंगे? एक रखेंगे। पुनः जब यहां पर लिखेंगे आप, पुनः आर बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, जब आर बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1। तो 6 क्यूब यहां पर अगर 2 से विभाजित करेंगे 6 क्यूब तो पूर्ण रूप से आपका कट जाएगा, लेकिन क्या आपका 1 कटेगा? 1 नहीं कटेगा ना। तो क्या अब यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि 6 क्यूब जो है आपका 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, लेकिन ये जो 1 है वो 2 से विभाज्य नहीं है। जो 1 है विभाज्य है, किंतु 1 2 से विभाज्य नहीं है। तब ये क्या होगा, जब नहीं है तब ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक होगा ना। अब देखिए पुनः फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ए बराबर आप क्या रखेंगे, ए बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब पुनः ए बराबर जब 2 रखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2 होगा। तो ये देखिए ये भी 2 से विभाज्य होगा और ये भी 2 से विभाज्य होगा। ये क्या होगा, सम हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो क्यू की जगह पर 1 रख लीजिए, तो 6 दूना के 12 2 14 सम संख्या आई क्या। और इसके यहाँ 3 रख लीजिए, 3 6 3 18 2 20 सम संख्या आई क्या। 4 रख लीजिए, 6 4 के 24 2 26 सम है क्या। अब 6 फिर 5 रख लीजिए, 6 5 30 2 सम है या विषम है, सम है ना। तो ये इसने बोला है सम के लिए नहीं, इसने विषम के लिए बोला है ना। अब समझ में, फिर लिखेंगे पुनः ए बराबर आप फिर क्या रखिएगा, 3 रखिएगा। जब 3 रखेंगे तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ए बराबर, सॉरी आर बराबर, यहां पर भावनाओं को समझिए। तो आर बराबर हम फिर रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 3 होगा। यही स्टेटमेंट जो मैं यहां लिख रहा हूं वही स्टेटमेंट रखेंगे पुनः इसके बाद यहां रखने पर। तो 6 क्यू तो आपका जो है क्या है, 2 से विभाज्य है, लेकिन क्या 3 2 से विभाज्य है, नहीं है ना। अब आपको नहीं है तो क्यू की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 6 कम 6 1 3 9 विषम संख्या आई। 2 रख लीजिए, 6 दूना के 12 3 15, 4 रख लीजिए, 6 चौके 24 3 27। तो ये सभी संख्याएं क्या मिल रही हैं, विषम मिल रही है ना, कि सम मिल रही हैं, विषम मिल रही हैं। तो ये क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 3। अब 4 रखेंगे, जब यहां पर फिर आर बराबर जब आप 4 रखेंगे तो ए बराबर आपका क्या आएगा, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4 होगा। तो ये देखिए अगर ये भी 2 से विभाज्य है और ये भी 2 से विभाज्य है, दोनों 2 से विभाज्य है ना। या फिर इन दोनों में अगर आप 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 2। तो ये पूरा जब 2 से विभाज्य है तो क्या ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसको मान लेते हैं m होगा ना। अब देखिए फिर आगे r बराबर आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो a बराबर आपका क्या आएगा, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5। तो ये स्थिति इसको मान लेते हैं 1, इसको स्थिति मान लेंगे 2, सॉरी किधर गया, हाँ 6 क्यूब प्लस 1, ये स्थिति 2 और इसको स्थिति 3 मान लेंगे। तो स्थिति 1 2 3 से हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है।